अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद। नाज़रीन, ये मैं इस वक्त मोटरवे पे चढ़ने लगा हूँ और मैंने सीसीपीओ को इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैं क्या करूँ, मैं मोटरवे पे मुझे चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, या मैं जीटी रोड से आ जाऊँ। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी का टैंक तकरीबन अभी आधे से ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए? मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ मोटरवे के ऊपर और देखिए अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोटरवे पे मैंने जब चढ़ने लगा था तो आपको बताया था, मैं मोटरवे पे चढ़ गया हूँ और कल की तरह आज फिर मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे कल जो वाक़या पेश आया था एक औरत के साथ जिसकी असमत दरी की गई। और उसके ये वाक़या तो हो गया, जुल्म हो गया, लेकिन इस जुल्म के ऊपर जो इन ज़ख्मों के ऊपर जो नमक छिड़का गया वो थे सीसीपीओ लाहौर के अल्फाज कि औरत अकेली घर से क्यों निकली, औरत को पेट्रोल चेक करना चाहिए था, औरत को ये करना चाहिए था, औरत को वो करना चाहिए था। अगर उसका पेट्रोल का टैंक फुल भी होता, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती तो तब सीसीपीओ क्या लॉजिक देते, फिर उनके पास क्या बहाना था। अगर अब दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है वो चल रही है कि औरत बग़ैर महरम के क्यों निकली, उसे महरम के साथ निकलना चाहिए था। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके भाई नहीं हैं, जिनके बाप मर चुके हैं, तो क्या वो घरों में कैद हो जाएं? उन्हें अगर कोई ज़रूरत है, अगर कोई मेडिकल एमरजेंसी में जाना है या वैसे कहीं जाना है तो वो क्या करें? नाज़रीन, ये वाक़या इतना सादा नहीं है, ये सीधा सीधा सिक्योरिटी लैब्स हैं। आप कभी, मैं इस मोटरवे के ऊपर, मेरा घर गुजरांवाला से के करीब है, मैं जब इस मोटरवे पे गुज़रता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो इस मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं, रिंग रोड से गुजरांवाला, रिंग रोड से मोटरवे पे चढ़ के गुजरांवाला या सियालकोट जाते हैं, आप उनसे एक बात पूछ लें, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं कि इस पूरी मोटरवे के ऊपर एक मोटरवे की मोबाइल वर्कशॉप है, सिर्फ एक। पूरे रास्ते आपको कोई मोटरवे पेट्रोलिंग की गाड़ी नज़र नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं नज़र आएगा, कोई रेस्ट एरिया नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, आपको जो मर्ज़ी रास्ता ब्लॉक करके आपको लूट लें। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ, 2011 की बात है। मैं अपने दोस्त शाम यूसुफ जो कि कंट्रोलर न्यूज़ थे मक्की वी के, मैं इस्लामाबाद जा रहा था, लाहौर से रास्ता मोटर में इस्लामाबाद। मेरे साथ फुल्लरवान थाना की हदूद है सरगोदा के पास। हम वहाँ थोड़ी देर के लिए, गाड़ी हीट अप हो रही थी, हम वहाँ रुके, 5 से 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि मैं ऐसे देख रहा हूँ मोटरवे की दूसरी तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। तो मैं, रात का टाइम था 11-12 बजे का, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, रात को इतनी तेज़ ट्रैफिक है तो कैसे जो है ना वो, मतलब ये रोड क्यों क्रॉस कर रहे हैं। इतनी देर में जो हशाम साहब थे, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने देखा कि हमारी दूसरी जो झाड़ियों वाली बैक साइड है, जो जा रही थी रोड इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ से 3 लोग और आ रहे हैं। और जब हमने गौर से देखा तो उन 5 लोगों के हाथ में गन्ने थी, बंदूकें थी। उन्होंने आते फायरिंग शुरू कर दी, हमें उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया और हमें पकड़ा, गाड़ी की चाबी नहीं, और ये जो फेंस लगी होती है, ये जो बाड़ है, ये उन्होंने हमें क्रॉस करवाई, ये इस तरह, और हमें वो अमरूदों का बाग था, उन्होंने वहाँ हमें बिठा दिया और तकरीबन हमें वो 6 घंटे हमें हॉस्टेज बनाए रखा। वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे हम मोटरवे के ऊपर को 10-15 मिनट उनसे लड़ते भी रहे, लेकिन किसी बंदे ने, हमारी आवाम ऐसे मौक़ों पे शायद उन्हें नज़र नहीं आता या क्या होता है, ना मोटरवे पुलिस की गाड़ी आई, ना किसी ने इन्फॉर्म किया, कुछ पता नहीं। हम 6 घंटे वहाँ हॉस्टेज बने रहे, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी रही। मोटरवे पुलिस 2-3 दफ़ा में नज़र आ रही थी, लाइटें जो है ना वो एक उधर से दूसरी साइड से भी गुजरी, हमारे पास से भी गुजरी, लेकिन किसी बंदे ने नोटिस तक नहीं किया। मेरी एक, उसके बाद हमारी अभी जब मेरी एक मोटरवे पुलिस की एक एहलकार है, उनसे बात हुई तो मैंने कहा क्या मसला है, क्यों ये जो है ना हो रहा है, मोटरवे पुलिस की एफिशिएंसी क्यों कंप्रोमाइज़ हो रही है। उसने मुझे नाम, मतलब मैं उसका नहीं बता रहा, उसने बताया कि हमारे पास ना पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल है और ना इस तरह हम पेट्रोलिंग करते हैं। ये मामला है, ये कोई पहला वाक़या नहीं, अभी कल ही, मतलब ये परसों का वाक़या, कल शेखुपुरा के ऊपर इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले शेखुपुरा इंटरचेंज से 3 किलोमीटर दूर डाकुओं ने मोटरवे के ऊपर दरख्त काट के लगाए हैं और जो मुसाफिर थे उन्हें की गाड़ियाँ रोक के उन्हें लूट लिया है। कम टू द पॉइंट, मैं दोबारा इस वाक़े के ऊपर आता हूँ। ये जो वाक़या हुआ है,
इसमें जो खातून है उनका मेडिकल हो गया है, जिसमें उनसे रेप की तस्दीक हो चुकी है। और इसमें एक और चीज़, अभी हमारे एक दोस्त हैं समा टीवी के, हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी मैं रिपोर्टिंग अभी उनका पेपर चल रहा था, जिसमें वो ये बता रहे थे कि अच्छा मामला थोड़ा सा उलझ रहा है कि जो शहजाद नामी जिसके नाम पे FIR काटी गई है, वो कह रहा है कि मेरा तो तल्लक ही नहीं है इस खातून से, मेरा FIR में नाम क्यों आ रहा है। ये ज़रा मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। इस सारे मामले के ऊपर मैं बात करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अली मिर्ज़ा, हमारे नियो टीवी के रिपोर्टर हैं और सारे मामले को कवर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी तक डेवलपमेंट हुई क्या है। जी अली। रज़वान देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई शर्मिंदगी का वाक़या है कि मुल्क की, कौम की बेटी, वैसे भी तो सियासतदानों की बेटियां कौम की बेटियां होती हैं ना, तो ये बेटियां क्या कौम की बेटियां नहीं हैं? क्या ये बेटियां बग़ैर प्रोटोकॉल के अगर अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ इस तरह की दरिंदा सख्त हरकतें, वो भी उनकी औलाद के सामने, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। पाकिस्तान का कानून, ये चाहिए पाकिस्तान के कानून को कि इन मुल्ज़िमान को पकड़ कर ऐसी इबरतनाक सज़ा दें ताकि आगे इस तरह की कोई हरकत कर ना सके। शाम साहब 1 मिनट चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन समा टीवी एहतशाम साहब मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर बड़ी खुल के बात करते हैं, सियासत के ऊपर बड़ी दमंग बात करते हैं। एहतशाम साहब, औरत के साथ एक बहुत जुल्म हुआ, जो भी हुआ इसके ऊपर मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है। उसके ऊपर CCP उमर शेख का जो बयान है कि उसको रात के वक्त निकलने की क्या ज़रूरत थी, क्यों निकली। मुझे एक बात बताए कि वो औरतें भी हमारे इस माशरे में हैं जिनके भाई नहीं हैं, जिनके बाप मर गए हैं। ये क्या बयान, ज़ख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़का उमर शेख ने? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहिसी का मुजाहरा किया CCP लाहौर ने, और उससे ज़्यादा बेहिसी ये है कि बाद में वो अपने बयान को आके डिफेंड कर रहे हैं मीडिया पर आकर, और एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर मैंने उन्हें देखा कि वो मुख्तलिफ एंकर पर्सनस को बीपर्स दे रहे हैं और उसके बाद उसको डिफेंड कर रहे हैं, और वो उस चीज़ के ऊपर कायम है। अब मैं तो यहाँ पर रिजवान साहब ये हैरान हूँ, आप भी यहाँ पर मेरे साथ आए, इधर खड़े हैं रिंग रोड से, हम हार्डली यहाँ पे 5 मिनट में पहुँचे, हार्डली 5 मिनट में पहुँचे। बल्कि पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था, मैं भी क्योंकि अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर आया, कि 10 मिनट में उस वकूए पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हार्डली 5 मिनट्स, और कोई तेज़ भी नहीं आए हम, ठीक है, 60-70 की स्पीड पर आए। तो अगर वो खातून जो कि CCP साहब कहते हैं रात को 12:30 बजे DHS से निकली इतनी लेट, तो 20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गई होंगी, ठीक है, और 12:45 बजे या 1 बजने में 10 मिनट में उनकी गाड़ी यहाँ पे रुक गई पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से। और वकूआ पुलिस कहती है जी कि FIR में लिखा है कि 3 बजे खातून ने कॉल किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 3 बजे उन्होंने कॉल किया अपने रिश्तेदार को कि मेरी गाड़ी, 2 घंटे वो यहाँ पे इंतज़ार करती रही है, और पुलिस यहाँ पे पहुँच रही है 4 बजे के बाद, ऐसे बिल्कुल 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। तो वो ये जो इतना बड़ा वैक्यूम है 1:45 से लेके 4 बजे तक का, ये somebody has to explain this from the government, बजाय इसके कि आप इस तरह के फजूलियात बोलें कि वो खातून अकेले क्यों निकली, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, मर्द को साथ क्यों नहीं लिया। भाई उसको फिर समझा दें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये रियासत मदीना के दावे तो हम बहुत कर रहे हैं, सारा रियासत मदीना में क्या एक औरत जब घर से अकेली निकलती थी तो क्या उसका रेप कर दिया जाता था? वो इतनी इनसिक्योर होती थी। रियासत मदीना मेरा ख्याल है बातों की हद तक ही रह गई है। बस ये तो जिनके हाथ में इस वक्त की रियासत मदीना की बागडोर है उनको सोचना चाहिए। और सिर्फ देखिए, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ कि अगर ये मीडिया हाईलाइट ना करता तो शायद ये पुलिस कार्रवाई भी इस तरह से ना करती, शायद नहीं 100% नहीं करती, हमारी पुलिस तो 100% नहीं करती कार्रवाई। तो ये क्योंकि मीडिया पे खबर आ गई, उसके बाद मीडिया ने इसको टेकअप कर लिया है, तो अब पुलिस इसके ऊपर एक्टिव है। CCP साहब कह रहे हैं जी 20 टीमें हमने बना दी हैं, वो तफ्तीश कर रही हैं। ट्यूसडे नाइट का ये वाक़या उन्होंने कहा था 48 घंटे में मुलज़िमान पकड़े जाएंगे, और अब आप बताइए कि 48 घंटे हो गए कि नहीं हुए। 20 टीमें से तश्कील नहीं है, काम 20 टीमें क्या कर रही हैं ये भी देखें। थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब। आपने एहतशाम साहब की बातें सुनी कि ये बेहिसी की एक बहुत आला मिसाल है जो CCP उमर शेख ने कायम की है। नाज़रीन, एक और बात बताता चलूँ कि जो मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं जो लोग, वो रात के वक्त उनकी गाड़ियाँ मोस्टली पंक्चर होती हैं और उनमें कील लगते हैं। इस बात की अभी तक
तहकीकात नहीं की जा सकी कि वकील कहाँ से आते मैं हैं। आपको जी ऐड करूं, आप मोटरवे के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाक़या, ये दिलखराश वाक़या जब रोनुमा हुआ है, उसके बाद IG पंजाब इनाम गनी ने SUP के अंडर ये पेट्रोलिंग दी है। अभी दी है। मुझे पता है कि पहले तो कभी मुझे कोई गाड़ी नहीं पसंद होता नहीं था यहाँ पर। ये भी आपको बताऊँ, हम भी सफ़र करते हैं यहाँ पर। मैटर ये नहीं है कि इस इशू को हाइट क्रिएट करें, मैटर ये है कि उस खातून को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी। यार यकीन करें कि एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही है, ठीक है, अगर CCPO साहब ने कहा है पेट्रोल नहीं था, उसे चेक करना चाहिए था, सेफ्टी प्रिकॉशन चेक करनी चाहिए थी, ठीक है, मान लें, एक तरफ मान लें। आप ये भी तो देखें कि यार खातून के सामने, बच्चों के सामने उसके साथ जिस तरह इन दरिंदा सख्त मुल्ज़मान ने हरकत की हैं, क्या मुझे ये बताएं कि ये किसी के साथ भी हो, किसी खुदा न खास्ता किसी के साथ हो, किसी सियासतदान को ले लें, किसी पुलिस ऑफिसर को ले लें, सब प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, कोई छोड़ेगा? आप मुझे ये बताइएगा कि 7 मुश्तरबा अफराद को खोजी की मदद से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो हिरासत में लिया गया। ये करोल जंगल है, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से कहा गया, फोरेंसिक लैब एजेंसीज़ की तरफ से बाकायदा यहाँ पर जो है वो कैंप लगा दिया गया। यहाँ पर इतने बंदे खड़े हुए हैं, मुझे एक कैंप दिखा दें, फोरेंसिक एजेंसी का एक कैंप की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो दूर दूर तक कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा। आपको मोटरवे पे, ये वाहिद लाहौर की, पाकिस्तान की, पंजाब की एक्स्ट्रा मोटरवे है जहाँ पर आपको चिंची रक्शे भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चलती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कानून क्या कर रहा है। लेकिन गुजारिश ये है कि उस खातून को, वो सबकी माँ बेटी हैं, वो मेरी भी माँ बहनों की तरह है, उसको इंसाफ दिलवाएं, इन मुल्ज़िमान को इबरत का निशान बनाएं, ताकि आगे इस तरह की कोई दरिंदा सिर्फ हरकत कोई कर ना सके। थैंक यू वेरी मच अली। आप देख रहे थे कि किस तरह पुलिस रवायती बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सानिया साहिवाल की तरह नहीं, इसको अलग से एक मिसाल बनाएंगे और इसके जो मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनको इबरतनाक सज़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच।